Hello everyone, welcome back to CR International School online classes. In the previous classes we discussed about the energy, basically kinetic energy and relation between kinetic energy and momentum, work energy theorem. But after that topic, we are going to start the new topic of energy, that is potential energy. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी के अंदर डिस्कस किया था, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन मींस व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट ऑलवेज पोजेस द काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन के अंदर है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट द रनिंग मैन, कोई भी इंसान अगर भाग रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। A moving cricket ball, a moving vehicle on the road, they all possess the kinetic energy. Simply, we describe the formula of kinetic energy, that is half mv square। तो ये आपको पता होगा, इस फॉर्मूले के अंदर m रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर मास, v रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। एक बार जल्दी से इस टॉपिक को हम समर अप करते हैं, उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट शुरू करते हैं, ताकि आपको मीनिंग भी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा हम कंटीन्यूअस हो जाएंगे उस टॉपिक के साथ कि क्या क्या हम पढ़ रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था हाफ एम वी स्क्वायर। इसी कंसेप्ट के अंदर हमने एक रिलेशन पढ़ी थी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की, एंड द रिलेशन विल बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। दिस इज द सेकंड रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम, in which p represent the momentum of the body or k kinetic energy and mass of the body. Same thing, we can write this equation as p square is equal to 2m into kinetic energy or p is equal to under root 2m kinetic energy। इस पूरे टॉपिक पे, दोनों टॉपिक के बेस के ऊपर हमने दो क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस किए थे। जैसे ये था कि एक लाइट ऑब्जेक्ट है और एक हेवी ऑब्जेक्ट है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, विच वन हैव ग्रेटर मोमेंटम। कि एक लाइट ऑब्जेक्ट और एक हैवी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी हमें सेम गिवन है, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो जब मोमेंटम पूछा जाता है तो हम यूज करते हैं इस रिलेशनशिप का, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी सेम मींस कांस्टेंट, देन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सो वी कैन से दैट heavy object having greater momentum and lighter object having the small momentum. In the other case, if we have given the momentum of the two body will be same, अगर दोनों बॉडी का मोमेंटम सेम है, एक लाइट है एक हैवी है, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, then by using this relationship we can say that kinetic energy is inversely proportional to mass because p is constant. So light object having greater kinetic energy as compared to the heavier one. एक इसके अंदर हमने टॉपिक पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किया हुआ वर्क डन किसके इक्वल होता है? हमेशा चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, इट इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क। जैसे हम जनरली वर्क डन का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको कंडीशन ऐसी देती कोई क्वेश्चन के अंदर जिसमें ना तो आपके पास फोर्स है ना आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, देन वी हैव टू गिवन अ कंडीशन। इन दिस केस एक ऑब्जेक्ट आपके पास गिवन है जिसका मास दिया हमने m, और ये ऑब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग के अंदर u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया गया, उस फोर्स की वजह से जो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो चेंज होगी, कितना होगी? यहाँ पर v होगी। तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई, जैसे बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी तो उस कंडीशन के अंदर क्या चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी। तो वहां से हम जो वर्क डन का फॉर्मूला निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मींस एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए जितना हम वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में ना निकाल के डायरेक्ट किसके इक्वल कह सकते हैं? इट इज इक्वल टू डिफरेंस इन द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर? आपके पास बॉडी की वेलोसिटी भी गिवन होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बॉडी की, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, कितना वेलोसिटी के अंदर चेंज आया, उस चेंज से हमने निकाला काइनेटिक एनर्जी, और वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम किसकी वैल्यू देगा? वर्क डन की। कल हमने इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस किए थे काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड और वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड, और आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी।
Our next topic is potential energy. Potential energy को हम sometimes क्या बोल सकते हैं? Configurational energy. कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी तो बॉडी की मोशन की वजह से पोजेस होती है, सेम पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से पोजेस होती है? एक बॉडी की पोजीशन की वजह से। द एनर्जी possessed by a body due to change in its position, energy possessed by a body due to change in its position or shape or configuration, ये तीनों वर्ड। इसकी वजह से किसी बॉडी के पास जो एनर्जी पोजेस होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इन दोनों तीनों बेसिस के ऊपर इसके टाइप्स डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले डिवाइड किया जाता है जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक होता है बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम बात करते हैं इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या एनर्जी होती है? एक बॉडी के अंदर जो हम एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, किसकी वजह से स्टोर कर रहे हैं? उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की वजह से या उसकी शेप चेंज करने की वजह से उसको नाम दिया जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप। मींस जब भी हम किसी बॉडी की शेप को चेंज करते हैं तो उस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी स्टोर होती है, उसको नाम दिया गया कौन सा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? हम जैसे जनरली आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, हम बात करते हैं कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब होता है स्टोर फॉर्म के अंदर कितनी एनर्जी है जिसको हम वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क वही एनर्जी है। तो सेम हमारे पास कितनी एनर्जी स्टोर फॉर्म के अंदर है उसको हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करते हैं। अब जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ये किस वजह से स्टोर हो रही है? एक बॉडी की शेप चेंज होने की वजह से। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर एक रबर बैंड है, मैं इसको कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ आपके पास। अगर हमारे पास एक रबर बैंड, आपने रबर बैंड को नॉर्मल कंडीशन पर रखा उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, बट अगर हम उस रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, जैसे ही रबर बैंड स्ट्रेच करोगे तो उस रबर बैंड के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी। उस एनर्जी को हम क्या कंसीडर करेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रबर बैंड। देखो अगर आपको एक गुलेल दी जाए या आपको एक स्टोन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपको स्टोन को थ्रो करना है, तो जैसे ही आप उस स्टोन को थ्रो करोगे हो सकता है वो स्टोन ज़्यादा डिस्टेंस कवर ना करे क्योंकि जितनी एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं दैट इज नॉट एनफ टू मूव द फर्दर डिस्टेंस। बट इफ वी थ्रो दैट स्टोन बाय यूजिंग द गुलेल, अगर हमारे पास एक गुलेल है, एक गुलेल का यूज करके और हम क्या कैटापुल्ट बोलते हैं गुलेल को, अगर हम उस गुलेल का यूज करके एक स्टोन को मूव करवाना चाह रहे हैं तो क्या होगा? उसको जैसे ही स्ट्रेच करते हैं गुलेल को, स्ट्रेच करने से क्या होगा? उसकी जो रबर बैंड है उसकी शेप चेंज होगी। शेप चेंज होने से क्या होगा? उसमें एनर्जी स्टोर होगी। अब वो जो स्टोन हम बाय द कैटापुल्ट गुलेल के थ्रू जो स्टोन को मूव करवाएंगे इट विल कवर द फारदेस्ट डिस्टेंस एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस पोजीशन। पहले के कंपैरिजन में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों कवर करेगा? क्योंकि आपने उसमें एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करवाई। कहां से आई वो एनर्जी? हमारी पोटेंशियल एनर्जी से। क्लियर हो? सेकंड थिंग आप ये भी कह सकते हैं जैसे बो एंड एरो, धनुष बाण। अगर आपके पास एक एरो है और एक आप एरो को ऐसे ही फेंकते हो तो हो सकता है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर ना करे, और अगर आप विद द हेल्प ऑफ बो आप एक धनुष की हेल्प से किसी एरो को आप थ्रो कर रहे हो तो हम जब धनुष को खींच रहे हैं वो उसकी शेप चेंज हो रही है। शेप चेंज होने से उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है बेटा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देन इट विल कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये कुछ बहुत कॉमन एग्जांपल है। बच्चों के टॉयज होते हैं, बच्चों के टॉयज के अंदर जब हम उसको की फील करते हैं तो क्या होता है? अंदर एक कॉइल होती है, कॉइल राउंड होना शुरू हो जाती है। जैसे ही उसको हमने रखा, अब रखते के साथ ही क्या होगा? कॉइल मूव करेगी वहां पर। क्यों मूव कर रही है? बिकॉज वी प्रोवाइड द एनर्जी इन द टॉय इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो टॉय की कॉइल है उसकी शेप चेंज हो रही है, जैसे जैसे शेप चेंज हो रही है ऐसे ऐसे उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती जा रही है। क्लियर?
तो किसी भी केस के अंदर जब आप एक ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करते हो और उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किस फॉर्म में काम आती है? किसी भी दूसरे वर्क डन को करने के लिए। मींस जो हमने एनर्जी स्टोर की है अब वो कुछ ना कुछ वर्क डन करेंगे। जैसे मैंने धनुष बाण का आपको एग्जांपल बताया कि अगर हम उसको खींच रहे हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, वही जो एरो आगे जा रहा है वो वर्क डन कर रहे हैं। वर्क डन कहाँ से कर रहे हैं? जो हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब वो एरो मोशन के अंदर जाएगा तो कौन सी एनर्जी होगी उसके पास? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट ऑलवेज possesses द काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर? तो बॉडी की शेप चेंज होने की वजह से उसके पास जो एनर्जी स्टोर होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे रबर बैंड या हम कह सकते हैं स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, कोई भी स्प्रिंग अगर आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो या एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग, it is also possess the elastic potential energy. Is it clear? Second thing इसके अंदर आती है हमारे पास gravitational potential energy. This energy possessed by an object due to its position above the ground. ग्राउंड से ऊपर एक बॉडी की कितनी पोजीशन चेंज हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? gravitational potential energy. The energy possessed by a body due to change in its position. क्लियर? इस जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के मैं आपको एक छोटा सा कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे रखता हूं तो ग्राउंड पर इसका डिस्टेंस कितना है? ठीक है, इसके पास कोई एनर्जी पोजेस नहीं है। जैसे ही मैंने इस मार्कर को यहाँ से उठा के एक लेक्चर स्टैंड पे रखा तो उस केस के अंदर मैंने इस कुछ ना कुछ वर्क डन किया। वर्क डन कैसे किया? आई अप्लाइड द फोर्स। मैंने इस मार्कर के ऊपर फोर्स अप्लाई किया इसको उठाने के लिए। कितना फोर्स अप्लाई किया? जब यही मार्कर ग्राउंड सरफेस के ऊपर रखा हुआ है तो इसके वेट को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? ग्रेविटी। अब अगर आपको इस मार्कर को उठा के इस पोजीशन के ऊपर रखना है देन वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स इन दिस केस। और वो फोर्स किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। कि बॉडी का वेट कितना है उतना ही हमें उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जैसे हमने बॉडी पर फोर्स लगाया, मार्कर पर फोर्स लगाया, तो उस फोर्स को लगाने के बाद मैंने इसकी पोजीशन को क्या किया? चेंज, किसी न किसी हाइट तक मैंने उसको लिफ्ट किया। क्लियर? तो वो जो मैं वर्क डन कर रहा हूँ उस मार्कर के ऊपर दैट विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम सिंपली E से ही डिनोट करते हैं, ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला जो निकल के आता है वो क्या होता है बेटा? mgh। m क्या है यहाँ पर? m will be the mass of the body। g क्या है यहाँ पर? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और h क्या है बेटा? वर्टिकल हाइट या वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू व्हिच द बॉडी इज लिफ्टेड। एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से उठा के इसका मास m दे रखा है, h हाइट कवर करके हम यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में जो हम उसको वर्क डन कर रहे हैं दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कंडीशन सिर्फ तभी अप्लाई होगी जब बॉडी को आप मूव करवा रहे हो तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। देन कंप्लीट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मोशन के अंदर जा रहा है तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हो तो काइनेटिक एनर्जी एज इट इज जाके किस में चेंज हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी कांस्टेंट इन दिस केस। इसलिए ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड होता है तब ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के नियर बाय रीजन के अंदर। इज इट क्लियर? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। जैसे वाटर स्टोर इन अ डैम, पानी के अंदर अगर हमने डैम के अंदर अगर हमने पानी को स्टोर कर रखा है तो उसकी पोजीशन है वहां पर, तो जो स्टोर्ड वाटर है उसके पास कौन सी एनर्जी है वहां पर? पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जैसे ही डैम का चैनल हम ओपन करते हैं तो वही स्टोर्ड वाटर बहुत हाई स्पीड से फ्लो करता है। तो जो हमने उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रखी थी वो एज इट इज किसमें फ्लो होके जा रही है? काइनेटिक एनर्जी में। इज इट क्लियर? और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं जैसे कि अब आपसे ये कहा जाए अ बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। एक पक्षी पेड़ की किसी टहनी के ऊपर बैठा है तो पक्षी की पोजीशन हम ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे, ग्राउंड से कितना चाहिए होगी तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत याद रखना है आपको। हम कल नेक्स्ट क्लास के अंदर ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही कवर करते हैं।
जो भी मैंने आपका टॉपिक पढ़ा है इसको एक बार आप बुक में से जरूर रीड कीजिएगा और जो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस।